अब जो कॉलेजिएट असेसर कोवेलियोव होता है वो उठता है और पाता है उसकी नाक उसके फेस पर नहीं है, उसकी नाक एक स्मूथ फ्लैट स्पेस बन के रह गई है। ये चीज़ देखकर वो शॉक होता है और एकदम रश करता है, जल्दबाजी करता है हेड ऑफ़ द पुलिस के पास जाने के लिए। अब नरेटर दोबारा आता है और रीअपीयर होता है और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है कोवेलियोव की पर्सनैलिटी के बारे में। वो ये बताता है कि कोई भी किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई भी सिंगल नेगेटिव कमेंट या रिमार्क नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे कि कोई कॉलेजिएट असेसर ही है या फिर कोई भी इस तरीके की पोस्ट है या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो इस कोई भी नेगेटिव कमेंट को पर्सनली ले लेते हैं। कोवेलियोव को ये जो कॉलेजिएट असेसर की रैंक है ये 2 सालों से मिली हुई है और उसको लेकर वो बहुत प्राउड है। तो वो अपने आप को मेजर कहकर संबोधित करता है, क्योंकि जो मेजर की रैंक है वो कॉलेजिएट असेसर के साथ की है, लेकिन जो मेजर होता है वो आर्मी में होता है और कॉलेजिएट असेसर गवर्नमेंट में होता है। वो इस टाइटल का यूज़ इसलिए करता है क्योंकि इस टाइटल का यूज़ करके उसको ऐसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। जब भी वो किसी वुमन को देखता है तो उनको कहता है कि कभी मेरे घर पे आओ, अगर मेरे घर पे आना है तो मेजर कोवेलियोव का घर का किसी से भी पूछ लो। उसे लगता था कि जब वुमन उसकी रैंक को जानेगी तो वो उससे इम्प्रेस हो जाएगी और उसके साथ वो उन्हें कोई सेक्सुअल फेवर देगी। कोवेलियोव को एक ऐसे पर्सन के रूप में डिस्क्राइब किया गया कि वो बहुत क्लीन है, वेल ड्रेस रहता है, उसकी 2 ही ज़िंदगी हैं, 2 ही गोल हैं, एक तो वो अच्छी पोस्ट पे रहे और दूसरा एक बहुत अमीर वुमन से शादी करे। अब नरेटर दोबारा ये रिमार्क करता है कि अब तो आपको इन फैक्ट्स जानकर पता चल ही गया होगा कि कैसे कोवेलियोव की जो नोज़ थी वो अपनी नोज़ के बिना क्यों इतना परेशान महसूस कर रहा था। अब जैसे ही वो कोवेलियोव पुलिस को ढूंढ रहा होता है अपने मुंह को रुमाल से कवर करके, वो देखता है कि उसकी नोज़ तो बहुत अच्छे कपड़े पहनकर जेंटलमैन की तरह गोल्ड ब्रेडेड यूनिफॉर्म में स्वॉर्ड है उसके पास और कैरिएज में बैठी जा रही। तो अब वो नोज़ का पीछा करता है कजान कैथीड्रल तक और डिसाइड करता है उसको उसके पास जाने का डिसाइड करता है जब वो प्रे कर रही होती। तो जिस तरीके की नोज़ ने ड्रेस पहन रखी थी वो ये दिखाता है कि उसकी जो स्टेटस है वो एक स्टेट काउंसलर की है, एक ऐसी रैंक जो कि 3 गुना हाई है कोवेलियोव की रैंक से। अब वो अपनी नोज़ से आरामदारी से बात करता है क्योंकि उसकी रैंक हाई है। वो कहता है कि तुम मुझसे बिलोंग करती हो, तुम्हें मेरी नाक से नहीं भागना चाहिए था, मतलब तुम्हें मेरे फेस से नहीं भागना चाहिए था और उसे उस नोज़ की ज़रूरत है। फिर कोवेलियोव उसे कहता है कि अगर एक किसान के अगर एक पीएसेंट वुमन हो उसकी नाक पर नोज़ ना हो तो चलता है, लेकिन मेरे जैसा इतना इम्पोर्टेंट आदमी जो कि कनेक्टेड है इतनी अच्छी पोस्ट से, उसकी नाक का ना होना ये तो अच्छी बात नहीं है। अब कोवेलियोव को कुछ क्षण के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल गर्ल दिखती है चर्च के अंदर और वो अपसेट हो जाता है कि वो उसको अप्रोच नहीं कर सकता क्योंकि वो बिना नोज़ के अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। अब इसी बीच उसकी नाक वहाँ से चली जाती है। कोवेलियोव डिसाइड करता है वो न्यूज़पेपर में इस चीज़ की खबर छपवाएगा ताकि लोग उसकी नोज़ को ढूंढ पाएँ। अब वो सोचता है कि वो क्लर्क के पास जब जाता है न्यूज़पेपर ऑफिस में तो उसको कहता है कि मुझे ऐड छपवानी है, तो वो पब्लिश करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अभी अभी हमने एक ब्लैक पुडल की खबर छापी थी जो कि एक सैटेरिकल जोक बन के रह गई। लोगों ने उस पुडल को गवर्नमेंट कैशियर के साथ कनेक्ट कर लिया और जिसकी वजह से हम हानि का केस भी हो गया। तो जो कोवेलियोव होता है वो कहता है कि मेरी नाक तो कोई सैटेरिकल नहीं है, वो तो सिर्फ एक नोज़ है। क्लर्क को उस पर दया तो आती है। वो कहता है लेकिन मेरी एडवर्टीजमेंट वैसे भी तुम्हारी किस तरीके से ही मदद करेगी। तो उसको सिंपैथी देने के लिए जो क्लर्क है वो उसको कुछ सूंघने के लिए देता है, नशे का कुछ, तो उसके पास तो नाक होती नहीं। ये देख कर उसको कोवेलियोव को गुस्सा आ जाता है। अब वही चीज़ होती है, वो इंस्पेक्टर के पास जाता है तो वो भी मना कर देता है उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए क्योंकि उसको लगता है कि नोज़ नहीं है तो ज़रूर उसने कुछ संदिग्ध करा होगा। न्यूज़पेपर वाला भी मना कर देता है। घर आ जाता है तो वो सोचता है कि उसकी अगर टांग नहीं होती, लेग नहीं होती या फिर कुछ और ईयर नहीं होता तो भी चल जाता, लेकिन नाक का खो जाना, वो भी उसके जैसे जो इतनी अच्छी पोस्ट पे है, तो उसका गुजारा कैसे होगा। फिर वो इसी स्पोर्ट चीना को दोषी मानता है उसकी नाक के गुम होने का। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर जो ऑब्जर्व करता है ना, जब वो बार बार ना उसकी नाक को उसमें घेर देता है तो वो वहाँ से उसको पेपर में रैप करके ला के उसको देता है कोवेलियोव को। जो नाक होती है वो उसके चेहरे पर फिक्स होने के लिए मना कर देती है। जब डॉक्टर आता है तो डॉक्टर कहता है कि इसको मैं तुम्हारी नाक पर नहीं सियूँगा और इस तरीके से वो दोबारा पोर्ट चीना को एक्यूज़ करता है।
लेकिन पोर्चिना उसको कहती है कि मुझे तुम्हारी नाक से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे दोषी मत ठहराओ। अब जो कोवलेव की नोज़ होती है वो एक अर्बन लेजेंड बन जाती है। अब इस सेक्शन की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इस चीज़ को, अब इस पॉइंट को जो मैं बताऊंगी उसको ध्यान से समझते जाना। कोवेलियोव्स नोज बिकम्स एन अर्बन लेजेंड एट सेंट पीटर्सबर्ग। कोवेलियोव की नाक सेंट पीटर्सबर्ग में एक शहरी किंवदंती बन जाती है। इसका मतलब है कि कोवेलियोव की रहस्यमय ढंग से गायब हुई नाक की कहानी इतनी व्यापक और प्रसिद्ध हो गई है कि लोग इसे एक लोक कथा या किस्से के तौर पर जानने लगे हैं। जैसे शहरों में पुरानी कहानियाँ या अफवाहें फैल जाती है, यह कोई वास्तविक घटना नहीं रही, बल्कि जनमानस में घुल मिल गई एक विचित्र बात बन गई है। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा, विद टूरिस्ट स्कैम्स पॉपिंग अप अराउंड द सिटी दैट क्लेम्स टू हेल्प onlookers टू सी एंड लर्न अबाउट द मिस्टीरियस नोज। यानी कि शहर भर में पर्यटक घोटाले पनपने लगे हैं जो राहगीरों को रहस्यमय नाक को देखने और उसके बारे में जानने में मदद करने का दावा करते हैं। क्योंकि नाक की कहानी इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि कुछ बेईमान लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वे पर्यटकों को धोखा देने के लिए नाक को दिखाने या उसके बारे में जानकारी देने के बहाने पैसे ऐंठ रहे हैं। यह दर्शाता है कि नाक की कहानी अब सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रही, बल्कि एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसका व्यवसायीकरण हो गया है, भले ही वह धोखाधड़ी पर आधारित हो। एट दिस पॉइंट द स्टोरी अगेन बिकम्स एनवेलप्ड इन मिस्ट। इस बिंदु पर कहानी फिर से कोह में लिपट जाती है। यानी कि यह अंतिम वाक्य जो है ये बताता है कि नाक की कहानी की सच्चाई और उसकी पूरी जानकारी फिर से अस्पष्ट या रहस्यमय हो गई है। जब कोई चीज़ शहरी किंवदंती बन जाती है और उसके इर्द गिर्द घोटाले होने लगते हैं, तो मूल सच्चाई अक्सर खो जाती है। कोहरे में लिपट जाना का अर्थ है कि वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो गई है और कोई नहीं जानता कि असली नाक का क्या हुआ या यह सब क्यों हुआ। कहानी फिर से अनिश्चितता और रहस्य में से घिर गई है। तो ये जो भी कुल मिलाकर लाइंस थी, इसका अर्थ है कि जो कोवेलियोव की नाक की कहानी इतनी मशहूर हो गई है कि यह एक लोक कथा का रूप ले चुकी है, जिसका फ़ायदा उठाकर धोखाबाज पर्यटक जो हैं घोटाले कर रहे हैं, और इन सब के कारण मूल कहानी की सच्चाई और उसका अंत फिर से रहस्यमय और अस्पष्ट हो गया है। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 3 को।